बहुत समय पहले उज्जैन के राजा विक्रमादित्य न्यायप्रिय और वीर शासक थे। वे अपने साहस और बुद्धिमानी के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध थे। एक दिन एक साधु राजा विक्रम के पास आया और बोला, महाराज, मेरे यज्ञ के लिए मुझे एक बेताल यानी भूत को यहाँ लाना है। वो एक पेड़ पर उल्टा लटका रहता है, केवल आप ही उसे ला सकते हैं। राजा विक्रम ने वचन दिया और घने शमशान में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा पीपल के पेड़ पर एक बेताल उल्टा लटका है। राजा ने उसे कंधे पर उठाया और चल पड़े। लेकिन बेताल चालाक था। उसने कहा, राजा विक्रम, रास्ता लंबा है, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ, लेकिन शर्त यह है, अगर तुम्हें कहानी का उत्तर पता है और तुम चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा, और अगर बोल दोगे तो मैं वापस पेड़ पर उड़ जाऊंगा। राजा ने सहमति दी। बेताल ने कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले एक नगर में एक सुंदर कन्या रहती थी। उसकी सुंदरता और गुणों की चर्चा दूर दूर तक फैली थी। उसे पाने के लिए 3 युवक उससे विवाह का प्रस्ताव लेकर आए। पहला युवक धार्मिक था, पूजा पाठ में लीन। दूसरा युवक विद्वान था, शास्त्रों का ज्ञानी। और तीसरा युवक एक साहसी योद्धा। कुछ समय बाद कन्या गंभीर रूप से बीमार पड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। तीनों युवक शोक से भर उठे। पहले युवक ने पूजा और हवन किया, दूसरे युवक ने शास्त्र में मृत्यु का रहस्य खोजा, और तीसरा युवक शमशान में कन्या की रक्षा करता रहा। अंततः पहले और दूसरे युवक के प्रयास से कन्या पुनः जीवित हो उठी। तीनों युवक खुश हो गए, लेकिन अब प्रश्न था, कन्या का सच्चा पति कौन? रहस्यमयी और सवालिया स्वर में बेताल हंसकर बोला, राजा विक्रम, बताओ, तीनों में सच्चा पति कौन है? दृढ़ और गंभीर स्वर में राजा विक्रम ने कहा, धार्मिक युवक ने पूजा की, विद्वान ने ज्ञान दिखाया, पर असली साहस योद्धा ने दिखाया। जिसने शमशान में कन्या की रक्षा की, वही सच्चा पति है। राजा का उत्तर सुनकर बेताल ठहाका लगाकर हंसा और जादुई शक्ति से उड़कर वापस पीपल के पेड़ पर जा बैठा। इस कथा से सीख मिलती है कि सच्चा जीवन साथी वही है जो कठिन समय में आपकी रक्षा और साथ निभाए। साहस और कर्तव्य ही सच्चा धर्म है। आगे ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।